व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शीतल चंदन चंद्रमा ऐसे शीतल संत, शीतल चंदन चंद्रमा ऐसे शीतल संत, ऐसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे। जो कोई आवे जलत मधुर मुख बचन सुनावे। धीरजशील क्षमाय दया नहीं जात बखानी। धीरजशील क्षमा दया नहीं जात बखानी। बोले अति मृदु बैन वज्र को करते पानी। रहन कहन मुस्कान ज्ञान की खड़ग चलावे। तीन ताप मिट जाय संत का दर्शन पावे। पलटू यह है प्राण पर आदि से और अंत। शीतल चंदन चंद्रमा ऐसे शीतल संत। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सद्गुरु विशुद्धानंद जी महाराज, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय माताजी साहेब, वर्तमान में सभा में विराजे हुए भक्तगणों, साधक वृंद, विचार महापुरुषों, मातृशक्ति भाइयों बहनों, सबसे पहले तो श्री कृष्ण जी को, हरि कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी, हरि कृष्ण जी, हरि कृष्ण जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आप हम सबको इकट्ठा बैठने के बाद में सत्संग का, और सत्संग सुनने के बाद में सत्संग के पर्यायों का मंथन करने का, उनको मथने का मौका दिया और सस्नेह हम सबको यह बुलाया। मैं जब से आया हूँ 10 दिन होते होंगे, तब से माता जी रोज कहती वहाँ के आश्रम में, अपने घर सत्संग में आप जी सबको बुलाना, सबको बोल देना, सब प्रेम से आए। उमंग के साथ उनके अंदर में दिव्य भावना है। उस भावना की पूर्ति के लिए आज हम सब इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे भी हुए हैं। ये सब कृपा, ये सब प्रसाद विशुद्धानंद जी महाराज का और परम पावनी माता साहब का एक परम प्रसाद है, जिस प्रसाद को आज आप हम सब बड़े आनंद के साथ में जीवन में उतार रहे हैं। ये प्रेम पीयूष का प्याला उनकी साधना का फल है। माता सहन करती है चूल्हे की गर्मी, रसोई के सब साधनों को तैयार करने में समय बिताती है, तो उससे प्रसन्न नहीं होती। उसका बच्चा जब रसोई को खाते खाते प्रसन्न होता है कि माता बड़ा अच्छा भोजन बनाया, बड़ा अच्छा भोजन बनाया, तो माता को अति प्रसन्नता होती है कि मेरा बनाया गया भोजन इस बालक को अति प्रसन्नता के साथ में खाने का मौका मिल रहा है और ये अंतःस्थल से प्रसन्न हो गया है। माता साहब ने बहुत मेहनत की, आप सबके सामने बताया गया, पुरुषार्थ भी किया, दौड़ लगाई नागौर और अहमदाबाद और ये बीड़ी के तीनों के बीच में चक्कर लगाते गए। उसका प्रतिफल आप हम सबको देखने को मिलता है कि आज आप हम सबके हृदय मंदिर में सच्चे सद्गुरु परमात्मा उदधि अज्ञात जगत के जगतगुरु आपके हृदय में विराजमान है। आप सबको आज सच्ची सूझ है। आज आप अंधे बनकर किसी को पकड़ के जिंदगी उसके साथ बर्बाद नहीं कर देते हैं। तो ऐसा होता था, मेरे दादा ने पकड़ा हुआ है, उस
उसको मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे बापा ने परंपरा चलाई है, उसको तो मैं निभाऊंगा, नहीं छोड़ सकता। दादा परदादा बापा और 7 पीढ़ी ने जो परंपराएं चलाई उसी को पकड़े चलते रहिए। उसमें आप कुछ भी विचार शक्ति के साथ में निर्णय न कीजिए तो परमात्मा ने आपको अलग बुद्धि क्यों दी? वही बाप की बुद्धि देने के बाद में सबको निर्बुद्धि बना देते और बाप के रस्ते सब चलते चलते। परमात्मा ने आपको उनको स्वतंत्र बुद्धि दी। बाप का जो धर्म था रावण का, उस बाप के धर्म पे मेघनाद नहीं चला गया, मार खाया ना। बाप ने जो धर्म चलाया, बाप की जो जीवन की प्रकृति थी, बाप जी को कला जो जीवन की थी उसके बाप रावण की, वो मेघनाद ने अपना ही मार खा गया। लेकिन समझदार प्रहलाद था, बाप की बात को नहीं पकड़ा। अगर कोई कहता कि बाप दादा का जो धर्म चलाया हुआ है उसको मत छोड़ो, तो बाप दादा का धर्म चलाया हुआ होता तो वो भी नरक में जाता। लेकिन उसने निर्णय किया। कैसे निर्णय किया? गुरु नारद जी मिले, गुरु नारद जी ने उसको समझाया जगत सारा मिटने वाला है, जो बनता है वो मिटता है, जो कभी बना ही नहीं, बनाया ही है, स्वयंभू है, स्वयंभू है, शाश्वत है, सत्यम है, निर्णायक है और परमानंद का स्वरूप है। वो कभी मिटता नहीं, वो अमिट होता है। मानना हो तो प्रहलाद अमिट को मानना, मिट जाने वाले को क्या मानना? संसार में आपने हमने जितने पात्र देखे हैं आज है तो मिट ही जाएंगे ना। इसी तरह देवता भी, देवता के ऊपर के वर्ग के मंडल भी सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सत लोग नाश को प्राप्त नहीं होता, वो नहीं मिटता। तो उन्होंने कहा कि अमिट को अपने जीवन में उतारना, मिट जाता है उसको जीवन में मत उतारना। शाश्वत है उसके साथ जीवन डाल देना चरणों में, अशाश्वतम उसके साथ में जीवन मत डाल देना। नित्य है उसकी साधना करो, अनित्य है उसकी साधना क्यों करते हो? अनित्य तो कल तो नहीं होगा ना। नारद जी की बात पकड़ लिया कि जो मिट जाता है उसको नहीं मानूंगा, जो नहीं मिटता उसको कोई मेट नहीं सकता, उसको मैं मानूंगा। प्रहलाद पढ़ने गया, स्कूल में पहले स्लेट होती थी और वो मिट्टी का बना हुआ पेंसिल होता था, क्या बोलते हैं उसको? चौक बोलते हो। वो पढ़ता होता था और स्लेट होती थी, तो स्लेट पर मास्टर पहले ही दिन उसको क लिखता था, क, और क लिखने के बाद में कोई स्कूल में ए लिख देते, वर्णमाला का पहला अक्षर ए, फिर उसको दूसरे दिन साफ करके उसके आगे ख लिखते, ए वाला उसके आगे ए आई लिखते। प्रहलाद गया और क लिखा। प्रहलाद ने दिन भर में उसका अभ्यास किया, कह जान गया। वो दूसरे दिन स्कूल में गया तो मास्टर ने उसको वो कपड़ा लेके उसको मिटाया तो उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों मिटाते उसको? मिट जाता उसको मैं नहीं पढ़ने आया। हे मास्टर, जो वस्तु मिट सकती है उसको मत पढ़ाओ मुझे। मेरे गुरु ने आदेश दिया है जो वस्तु नहीं मिटती है उसको पढ़ना, नहीं मिटती है उसको पकड़ना, और जो नहीं मिटती है उसके आगे समर्पित हो जाना। उसको पढ़ना अर्थात उसकी सारी जीवन की शैली जो नहीं मिटता है, उसके जीवन की सारी प्रक्रिया तुम जानना, अर्थात संत मत का आदि अंत जानना। संत मत नहीं मिटता, संतों का रक्षाधिपति सतगुरु कभी नहीं मिटता। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अव्यक्त है, अगोचर है, वो नहीं मिटता। उसको मिटाने वाला कोई जन्मा ही नहीं। तो नहीं मिटता है, मिटते से मत स्नेह कर, कभी साहब की वाणी, मिटते से मत स्नेह कर, न मिटने को लाभ। अगर कहीं लगना है, जीवन को अर्पण करना है तो नहीं मिटते से लाभ। कहें कबीर वा दास के सहज उगड़े भाग, जो नहीं मिटने वाले के साथ में लग गए उसके भाग उगड़ जाएंगे, और मिटने वाले से लग गया तो भाग फूट जाएंगे। निश्चित बात है। वो बात आज के हजारों लाखों वर्ष पहले छोटे से बालक ध्रुव को और प्रहलाद को मालूम पड़ी, और हम 60-60, 70-70 वर्ष के होके धूड़ चाट के मर भी गए तो भी मिटते से ही लगे हुए, अनमिट को जानते ही नहीं। मिटते के साथ में जीवन को मिटा दिया, खत्म कर दिया। नहीं मिटते से लाभ, कबीर साहब ने कहा मिटते से मत लाभ करो, उसको मत लगिए, अनमिटते को लाभ। कहे कबीर व दास के सहज उगरे भाग, सहज भाग उगड़ जाएंगे। जो अनमिटने वाले से लग गया, मिटने वाले से लग गया तो मिटने वाला भी नाश हो गया, और जिसने पकड़ा वो भी नाश हो गया।
मृत्यु लोक तो नाश का कारखाना है। यह नाश पहले है, विकास बाद में है। संतमत ने बताया कभी मिटने वाले का साथ मत करो। मिटने वाला खुद मरेगा, आपको लेके मरेगा। पत्थर की नाव वाला खुद डूबेगा, जो उसमें नाव में बैठा वो भी डूबने वाला है ना। मिटते मत स्नेह कर, अनमिटते से लाभ। एक ही बात में सारा सूत्र आ जाता है। संतों की वाणी का क्या कहा जाए, इतनी शीतलता देते हैं, जो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो। बाप जी ने जो संध्या पाठ हम रोज करते हैं सदगुरु महिमा का, उसमें ऐसे अद्भुत अद्भुत हीरे रखे हुए हैं, आप हम दौड़ते दौड़ते बोल जाते हैं सदगुरु 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 स्वामी। मैं एक भाई से पूछा, पाठ कितने समय से करते हैं? अरे बोला, मैं बाप जी पकड़ा तो कैसे पाठ करता हूँ, पाठ तो मेरे जीवन के रोम रोम है। तो मैं कहा, बाप जी ने 3 बार क्यों कहा सदगुरु 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 स्वामी? एक बार का सदगुरु स्वामी बराबर नहीं था। एक बार सदगुरु स्वामी बोल गए तो क्या कमी रह गई कि दूसरी बार बोलना पड़ा सदगुरु स्वामी? दूसरी बार बोलने के बाद भी फिर क्या कमी रह गई, उसको पूर्ण करने की? तीसरा सदगुरु स्वामी। सदगुरु तो परिपूर्ण है, सदगुरु तो अक्षुण्ण है, परिपूर्ण है, उसे फिर जोड़ना पड़ा, फिर जोड़ना पड़ा। ये क्या बात है भाई? मैंने बुजुर्ग सत्संगी को पूछा तो मेरे को बोलता है, आपको तर्क वर्क करना बहुत बड़ा आता है। अरे इससे तो अच्छा भजन करो ना। मैं क्या भजन करने का ही मैं तरीका जानना चाहता हूँ भाई। ये सदगुरु 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 स्वामी क्या जरूर थी? पहले सदगुरु स्वामी बोल दिया तो उसमें कमी रह गई कि दूसरी बार फिर जोड़ना पड़ा, फिर कमी रह गई तो तीसरी बार जोड़ना पड़ा, और फिर जाके उनकी महिमा की मात पिता मेरे सदगुरु स्वामी। आप यहाँ संत मत के सब अनुयायी हैं, संत मत को आप लोगों ने पिया है खूब, संत मत के साथ जीवन को भी घिसा है आपने, सेवा सत्संग दोनों आपने खूब किए। अभी थोड़ी मैं पूछ लूं, ये 3 बार करने की क्या जरूरत है? एक बार तो बहुत था ना। एक ही हथौड़ा मार दीजिए कि पत्थर टूट गया, 25 हथौड़ा मारना पड़ता है। एक जोर का हथौड़ा मार दीजिए, पत्थर चूर चूर हो जाएगा, और टिप टप करते करते 25 मारो तो कुछ नहीं होने वाला है। एक ही सदगुरु स्वामी का घाव मार देते और सब साफ हो जाता है, तो 2-2 3-3 बार की क्या जरूरत थी? मेरा प्रश्न है ये, माताओं से भी है, बहनों से, भाइयों से भी है। 3 बार क्यों लिखा गया? पाठ की पुस्तक तो है ना सबके पास, मेरे पास भी छोटी सी कभी की है, बाप जी मिट्टी में दी हुई, उसको मैं ही पढ़ सकता हूँ, दूसरा नहीं पढ़ सकता। 3 बार क्यों सदगुरु स्वामी का उच्चारण किया गया? कबीर साहब ने बीच में एक शब्द लिखा है, राम गुरु न्यारो न्यारो न्यारो। मैंने विचार किया, कबीर साहब होते तो मैं पूछता, राम गुरु तो सबसे न्यारा है, तो जब सबसे न्यारा हो गया तो दूसरी बार क्यों न्यारा किसे किया गया? फिर तीसरी बार किसे अलग किया गया उसको? राम गुरु न्यारो न्यारो न्यारो। अबुदा लोग कहाँ से पूछे, पूजन हार विचारो। राम गुरु न्यारा है, न्यारा है, न्यारा है। अबुदा बिना बुद्धि वाले क्या जानेंगे? अगर जानना है तो पूजन हार विचारो। कोई जानता है, पूछता है, उसको जाओ, उसके पास जाके विचार करो, वो बताएगा कि राम गुरु न्यारो न्यारो न्यारो। इसी तरह मुझे जानकारी को संत महात्मा एक कुर्सी पर बैठे होते हैं, एक सीट पे, उन्होंने राम को न्यारो 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 कहा। जैसे बाबी ने सदगुरु 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 स्वामी कहा, माथा जम जाता है भाई, दही हो जाता दूध का, नहीं बुद्धि काम करती। आपकी बुद्धि ने काम किया हो तो बताइए, कोई नहीं। मोटे मोटे सत्संगी मेरी उम्र से ज्यादा वाले भी होंगे। मैंने तो माता साहब का कभी कभी मौके पे सत्संग किया है। आप लोग तो रचे पचे रहे हो माता जी के साथ में। माता जी की मुख्यता ये थी, खुद के हाथ में भोजन बनाए खिलाती थी। मैं जब आया करता था यहाँ, कपड़ों का ठिकाना नहीं था बराबर, पहनने का होता, ओढ़ने का नहीं होता था, ओढ़ने का पहनने का नहीं होता था। देखा होगा ना, ये बालूराम जी ठीक कहा सब। मैं लामाना से चल के आता था, उस समय सड़क पर कोई मिले तो समझता था कि कोई भिखारी जा रहा है गाँव में। कोई सलाम कलाम करने की बात कहाँ थी उस समय। सतगुरुदयाल तो रोड पे नहीं चलता था, आज तो रोड पे सतगुरुदयाल 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 करते हैं। उस समय ऐसे तो कोई सतगुरुदयाल का प्रभाव या प्रचार प्रसार नहीं था। उस समय माता जी हाथ से बना के उसकी मक्के की रोटी खिलाते थे। वो मक्के की रोटी जो मीठी लगती थी, वास्तव में कहता हूँ आज मुझे वैसी मीठी रोटी नहीं मिलती, नहीं लगती। या तो उसके अंदर में वो अक्षुण्ण प्रेम था, वो भी नहीं है आज, और शायद दाना वाना भी बदल गया होगा, खाद वाद अलग अलग हो गए।
तो वो मिठास, माता जी का मिठास आप सबके अंदर नजर आता है मुझे। संत महात्मा प्याला खुद कम पीते हैं और संत महात्मा प्याला आपको उनको सब ज्यादा पिलाते हैं, इसलिए कि आप काल की नजर में हो और संत तो दयाल महापुरुष हैं। काल की नजर में है, आप कब काल आपके ऊपर में झपट्टा मार दे तो कब आपको ठग ले, इससे पहले से सब प्याला पिला देते हैं कि प्याला पीने के बाद वो मस्ती आ जाए, उस मस्ती को सो के काल भग जाता है। काल झपट्टा करत है दिन में 12,000, दिन में 12,000 समुझ मन मूड अनारी, आज काल पल माही आएगी तेरी बारी, पलट उदास में क्या कहूँ जब समझे नहीं गंवार, वो तो काल झपट्टा करत है भाई दिन में 12,000। तो उसका सदगुरु स्वामी की बात करिए ना, क्यों चुप बैठे हुए, आगे अपने चालू करें दूसरा। ये सदगुरु स्वामी का 3 बार का प्रयोग है ना, वो उसकी स्थिरता के लिए है। सदगुरु स्वामी भूतकाल में भी थे अक्षुण्ण, वर्तमान में तो छाए हुए हैं आप उन सबके ऊपर, भविष्य काल में उसके सिवाय कोई नहीं रहेगा। भविष्य में सदगुरु स्वामी रहेगा, बाकी तो काल महाकाल के मुंह में, प्रलय महाप्रलय अति प्रलय के मुंह में, और सारा संसार जब परावलंबन हो जाएगा तो उसमें सब शांत हो जाएंगे, सदगुरु स्वामी रहेगा। 3 काल में जो एक जैसा रहता है, हम 3 काल में जैसा नहीं रह सकते। बचपन में हमारी आदत और होती है, जवानी में पागलपना और होता है, बुढ़ापे में हाया और होती है। एक ही जीवन में हम 3 जगह जीवन बदलते हैं, जिससे नहीं चल सकते, और वो तो भूतकाल में भी अक्षुण्ण था, वर्तमान में भी अक्षुण्ण है, और भविष्य में भी स्तंभ की तरह रहेगा। वो सदगुरु स्वामी 3 काल में आपका रक्षक, 3 काल में आपको प्याला पिलाने वाला, 3 काल में मोक्ष का दाता, भूतकाल में मोक्ष देता रहा, वर्तमान में मोक्ष का दाता है, और भविष्य में आपके मोक्ष की ठेकेदारी उसके हाथ में है, गारंटी है इसके हाथ में, वो सदगुरु स्वामी। इसके आगे किसी को कुछ कहना तो कहे। मैंने त्रिपुटी बताई सदगुरु स्वामी की, वो 3 काल में और 3 लोक में जो अक्षुण्ण है, तीनों कालों में भी उसको कोई डगमगा नहीं सकता, 3 लोक में कोई डगमगा नहीं सकता, और सारे ब्रह्मांड की प्रलय की गतियां उसको नहीं छू सकती। ऐसा अक्षुण्ण जो सदगुरु स्वामी है, उसके साथ अपने आप को बांध लिया, उसको कोई छू नहीं सकता। उसके साथ नहीं बंधे तो और कहीं बंधना पड़ेगा, माया के गुलाम बनना पड़ेगा। सत्य के साथ जो नहीं बंधे तो असत्य में तो बनने वाले हैं ही आप सब। और सत्य कौन है? वो सारा नजर आता है। गो गोचर जहाँ तक मन जाए सो सब माया जानू भाई। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, जिस चीज को पहचानते हैं, जहाँ की कल्पना कर सकते हैं, मनोभाव कर सकते हैं, सो सब माया जानू भाई। गो गोचर जहाँ तक मन जाए, तीनों जगह माया ही माया है, माया की ही छाया है सब। ये काया भी माया है ना, और क्या है? काया में जो करतार बैठा हुआ है वो निर्मायक है। उस काया के अंदर बैठा करतार जो निर्मायक है, उसकी खोज के लिए आपको उनको लगन नहीं है। और माया के नाशवान पदार्थों के साथ चिपक जाने की आपकी हमारी आदत है। हमारी आदत ही हमारी मौत है। उस आदत को थोड़ा चेंज करेगी सत्संग। बिन सत्संग न काम न साहे, और काम अछत सुख सपने नाहे। काम अछत सुख सपने नाहे। कामनाओं के रहते कभी सपने में भी सुख नहीं हो सकता। कामना ये सब दुख का रूप है। कामना और वासना जो प्राणी के पास नहीं हो तो सीधा ब्रह्म का बाप है। कामना हमको कीचड़ में डुबोती है, वासना उपासना का नाश करती है। वासना अगर है तो उपासना कभी नहीं होगी। उपासना का नाम लेते रहिए, घर में पुस्तकों का ढेर लगा दीजिए, सवेरे शाम को दीवाबत्ती करके अगरबत्ती कर दीजिए, जय जगदीश्वर की आरती बोल दीजिए। कामनाओं की जिसके अंदर में खान है वो जिंदगी में खतबत करेगा। कामना नामना के साथ नहीं जुड़ती, नाम के साथ नहीं जुड़ती। कामना नामना को नाश करती है, नाम का नाश करती है। वासना उपासना का नाश करती है। और प्रेम समर्पण के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर समर्पण है आप में
सदगुरु मेरा और मैं सदगुरु का सिवाय कुछ नहीं जानते आप, तो आपका काम लगा हुआ है। सदगुरु के सिवाय और किसी को जानते तो मौत, सदगुरु के सिवाय और किसी को मालिक गिनते हैं और किसी को समर्थ गिन लेते हो, उससे बड़ा और कोई धनी है तो आपकी जिंदगी में साधना के बारे में, सत्संग के बारे में, स्वाध्याय के बारे में कुछ नहीं जाने। अरब देश में ओलिया रहते थे, ओलिया का शिष्य था एक, ओलिया पहुंचे हुए थे, शिष्य को भी गगन मंडल की साधना सिखाई। कभी कभी कोई साधना के लिए न उठता था, लेट हो जाता तो सहन नहीं करते, बुलाते शिष्य को, तो नाटक क्यों करता है? मेरा शिष्य बना है, मालिक की मेहरबानी प्राप्त करने के लिए ना, तो उठना तो पहला काम है, देरी से क्यों उठते हो? और मेरे सामने भगत बन जाता है, पीछे जगत का काम करता है, कपट करता है ना, तो क्या समझता खुदा नहीं देखता होगा? तो कपट करता है भक्त, तो खुदा नहीं देखता है, मेरा खुदा देखता होगा। कपट नहीं करना, भक्ति मार्ग में कपट करोगे वो नहीं चला, खुदा सब देख रहा है। उसको 25 वर्ष हो गए, कहा पीर जी, अपने गुरु के पीर जी, मैं निखालिस भाव से बोलता हूँ, 25 वर्ष में मुझे साधना के बारे में श्री गणेश भी नहीं हुआ, भी नहीं आया, मेरा क्या दास हो? आप कहते हैं वैसे चलता हूँ, आप कहते हैं वैसे करता हूँ, आप कहते खुदा नहीं देखता है क्या? तो मैं मानता हूँ कि मेरा खुदा सबको देख रहा है। क्या बात है? तो कहा भाई इस समय कबीर साहब एक परम संत है, काशी में विराजमान है, कभी कभी मेरी सुरता जब आकाश मंडल में गमन करती है, उसमें कबीर साहब की वहाँ छत्र छाया होती है, सारे गगन में वो ओलिया छाया हुआ रहता है, उस छाए हुए ओलिया की छत्र छाया में हम पहुँचते हैं, हम लोगों को आनंद 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 मिलता है, रसास्वादन करने को मिलता है, रस का पान करने को मिलता है। वो हमारे गगन मंडल के अंदर धनी है, उस ओलिया के पास जाओ ना, मैंने तो जो जानता सब बता दिया। उस समय तो चलना होता था, चलते चलते 6 महीने में दाऊद का ओलिया, दाऊद नाम था वहाँ को सुना, दाऊद साहब के चेले को चलते चलते 6 महीने लगे। कबीर साहब काशी में विराजमान थे। बाप जी मैं दाऊद साहब का शिष्य हूँ, उनका मुरीद हूँ, 25 साल से वो गुरु कहते वैसे करता हूँ, जगत के प्रपंच छोड़ दिए मैंने, बनता हुआ तक मैंने कभी मेरा मुँह काला नहीं किया, मैंने कभी मेरी इंद्रियों को भोगों में डुबोया नहीं, गुरु महाराज ने जो इबादत बताई साधना वो करता रहा, मैंने कभी मेरी आंखों को मैला नहीं किया, मैंने जगत के रसों को भोग समझ के नहीं भोगा। जीवन को चलाना है तो कुछ डाल लूं, इस तरह जीवन में कुछ दाना डाल के जीवन जिया है। संसार को मैंने चखा नहीं मीठा समझ के। कभी साहब सुनते हैं 25 साल हो गए, तो बोले क्यों, क्या बात है? गुरु डांटते थे क्या? तो डांटते तो गुरु का स्वभाव होता, डांटना ही चाहिए। क्या बोलते थे? गुरु बोलते थे कि देखो तुम टाइम पे नहीं उठते हो। कभी कभी बोलते थे हाँ उठा था, कपट करते हो, कपट करते हो तो क्या खुदा नहीं जानता है? तो तुम क्या बोलते थे कि मैं तो क्या बोलूं, गुरु के आगे कभी बोला जाता है? तो जैसा बोलते थे ऐसा हाँ हाँ करता जाता रहा, और जब बोलते बोलते गुरु चुप हो जाए तो मैं नमस्कार करके फिर अलग चला जाता रहा। तो एक सबसे बड़ी कमी है ना, तो गुरु को अलग देखता रहा, खुदा को अलग देखता रहा। जब गुरु कहे कि खुदा नहीं देखता है तो कपट करता है, सवेर उठता नहीं है और अपने आप को भगत मानता है, क्या खुदा नहीं देखता है? उस समय तुमको चरणों में पड़ के कहना चाहिए बाप जी खुदा को मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपको खुद खुदा मानता हूँ, आपके सिवा और कौन खुदा है जो मेरा कल्याण करेगा, जो उद्धार करेगा? ब्रह्मांड का खुदा तो 1000 जन्म में भी आपके पास नहीं आएगा। सब लोग साधना कर करके मर गए, विष्णु भगवान कभी नहीं आए। सहजो भाई जब गुरु में लीन बन गई तो दौड़ते दौड़ते आए, सहजो भाई तुम्हारे दिल में बैठूंगा। क्यों? जिसका दिल पवित्र होता है वहाँ बिना बुलाए जाता हूँ, तो मेरा पवित्र दिल मेरे गुरु के लिए है। आपने क्या किया उसमें? आपने एक उसके अंदर में तिनका भी दिया मेरे को,
मेरे दिल को पवित्र करने में अपने गुरु ने अपनी भक्ति का संकल्प दिया हुआ है। हे परमात्मा, मैंने जो आपके दो नाम लिए हों, हे सदगुरु धनी, मैंने अपने आत्मा को आपके साथ जोड़ा हो, तो ये मेरी शिष्या के ऊपर हे परमात्मा दया करके इसके अंदर में अद्भुतता ला दीजिए। मेरे गुरु ने संकल्प किया, उनकी भक्ति शक्ति के प्रभाव से मेरे अंदर में दिल में शुद्धता आई और सीधा बंगला देखे तुम दौड़ के आ गए। खबरदार, जो आगे आए तो वहीं खड़े रहना। तुम आओगे तो फिर मुझे दुनिया की वस्तु दे दोगे, फिर मेरी वाहवाही होगी और फिर मुझे कलंक लग जाएगा। मैं वाहवाही नहीं चाहती, दुनिया का कलंक नहीं चाहती। मैं मेरे दिल मंदिर में मेरे गुरु महाराज जिन्होंने मेरे जीवन में जागृति दी, मुझ मुर्दे को आकाश में चलता बनाया, मुझे सच्चा जीवन दिया। आज आपके हमारे पास में जीवन है ना, तो सच्चा जीवन नहीं है। 100 साल के बाद तो हड्डियां जल जाएगी। जो कभी जले नहीं, जो कभी मरे नहीं, जो कभी सड़े नहीं, अक्षुण्ण रहता है, वो जीवन सच्चा है। मेरे गुरु ने मुझे सच्चा जीवन दे दिया, जिस जीवन में कभी मौत नहीं, जिसमें कभी दुख नहीं, संताप नहीं, ताप नहीं, जिसमें परमानंदम परम सुखम च है, ये सब मेरे अंदर फड़ा खिले, ऐसा मेरे गुरु ने दिया। और तुम आके और मेरे दिल में बैठना चाहते हो, तो फिर मुझे अच्छा धन संपत्ति का ढेर, वाहवाही, बंगले, राजमहल, गाड़ियां, घोड़े, बैलगाड़ियां दे दोगे ना, आप क्या करोगे? जगत का जगदीश रिश्ता है तो जगत की उसने देता, जगत का मालिक है ना, तो जगत देगा और क्या देगा। सदगुरु गगन के मालिक है तो गगन देंगे आपको। गगन की गुफा में देव का चांदना वो दिखा सकते हैं, बाकी जगत का जो मालिक है वो तो जगत में ही आपको फंसाएगा, जगत के अलावा नहीं फंसाने वाला। तो आप इस तरह मिलने वाले हो कि हमारा जो मालिक है वो भूतकाल में भी ऐसा ही था, दयालु, कृपालु, सबको निस्बत देने वाला, वर्तमान में भी ऐसा ही है। आपको दयालु, कृपालु ने निस्बत का सारा भेद दिया। भविष्य में भी आपको रास्ता देखता है कि मेरा शिष्य आए, मेरा शिष्य आए, मेरा शिष्य आए, मेरा शिष्य आ जाए तो बस फिर मैं शांत हो जाऊंगा। चलो मैंने हाथ पकड़ा, उसको ठिकाने तो बैठा है ना। तो कुछ समझ में आया? सदगुरु 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 स्वामी, वो मेरा सदगुरु जो भूतकाल में भी अड़िग खड़ा था, उसको कोई नहीं हिला सका। वो मेरा सदगुरु स्वामी जो वर्तमान में भी अड़िग खड़ा हुआ है, अड़िग दिखता नहीं है, जिसका पैर पाताल में है, शेष ब्रह्मांड के पार चला हुआ है, जिसकी भुजाएं सारे संसार के क्षतियों के अंदर में आबद्ध हैं, फैली हुई हैं, ऐसा मेरा सदगुरु। पद पाताल शीश धामा, अपर लोक अंग में विश्रामा, भ्रकुटी विराज भयंकर काला, नैन दीवा पर कचकल माला, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निश्वर जिस निवेश पारा, असस भांति लोक की करणी, महिमा जासु जायनी बरणी, जिसकी महिमा को कोई नहीं पार कर सकता, ब्रह्मा भी पार नहीं करता। विष्णु वहां पालना करना भूल जाता है, शंकर वहां समापन करना भूल जाता है, उसके दरबार में जाते ही कौन जाने क्या कला खिलती है। विष्णु अपना पालक बना भूल जाता है, शंकर अपनी क्षमता सत्यार्थ की भूल जाता है, ब्रह्मा जी बर्तन की भूल जाता, सब भूल जाते हैं। तो उस बात को पटू साहब ने कहा, मेरे गुरु ने कृपा की, मैंने उनकी टहल की। पटू साहब नहीं लिखा, मैंने खुदा की टहल की, मैंने मेरे गुरु की टहल की। और टहल करते करते मेरे गुरु ने ऐसी दया की, मुझे सतलोक के धनी की गोदी में बैठा दिया। जाके देखा तो सतलोक का धनी मेरा गुरु तो है वहां। अरे मेरा गुरु इतने संसार को चलाता, सारी सृष्टि का अधिपति इसके हाथ में, सारे जगत की बागडोर इसके हाथ में। फिर उनके अंदर से भावना निकली। मैंने मेरे गुरु को दरबार में देखा सतलोक में, तो करोड़ों विष्णु खड़े। पलटू साहब तो गलत नहीं हो सकते हैं ना, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे आपसे लेना देना है। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे को साल ओढ़ना है हरिकृष्ण जैसे, उनको क्या लेना देना था। और मुझे हलवा खाना है, भगतराज कहूँगा, छांट मारूंगा पानी की, उनका तो कोई मतलब नहीं। ये औलिया तो और करे थे, और जगत के और रचना के। आप हम 5 तत्व की रचना वाले होते हैं, ये कौन जाने जो पटू साहब जैसे परमात्मा को मुट्ठी पकड़ने वाले औलिया तो मैं समझता और ही कोई तत्व के बने हुए होते हैं, लौकिक तत्वों के नहीं, पारलौकिक तत्वों के बने होते हैं। आपके हमारे तत्व सड़ जाएंगे, उनके तत्व दिने दिने नवम नए नए खिलते। वो जाके देखते हैं कि मैंने देखा वो मेरे गुरु महाराज जिनकी सेवा में टहल में मेरा नंबर लग गया। कोटि विष्णु जहाँ, वहां मैंने करोड़ विष्णु देखे। और भाई बोलता रहा कि विष्णु के अवतार की चर्चा करिए, इसलिए बात करता हूँ। मैंने देखा नहीं विष्णु,
सिद्धू भाई ने देखा तो और आंख से देखा, आप चले जाइए, मेरे गुरु की छटा है उसको आप कमजोर करने को आए हो, मेरे में समर्पण भाव है ना, उस समर्पण भाव में आप टुकड़ा बटाने को आए, चले जाइए। ऐसा परखाने वाला सिद्धू भाई के सिवा कोई नहीं मिले। क्या मर्द की बच्ची, क्या जन्म लिया उसने, जगत के त्रिलोक के मालिक विष्णु को फटकार दिया, आगे मत बढ़ना आप आओगे तो मुझे जगत के सारे ढेर सारे भोग दे दोगे, और भोग तो रोग है, मेरे गुरु ने रोग से निकाला है, आप रोग देने को आए हो। और अच्छा बगला दिल देख लिया दरिया जैसा, तो मुझे आराम करना है, दिल दरिया होता वहीं मैं आता हूँ। कोटि विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा वहाँ कथे बाणी। पटू साहब कहते हैं मैंने कोटि विष्णु भगवान को देखा, हाथ जोड़े खड़े हैं, कोटि शिव खड़े हैं, और करोड़ ब्रह्मा वेद वाणी से उनकी स्तुति कर रहे हैं सतगुरु की। कोटि विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा जहाँ कथे बानी, कोटि देवियाँ खड़ी है चेलियाँ। चेलियाँ मानी झाड़ू मारने वाली, घर में आपने दासियाँ नहीं होती, चेली बोलते हैं। करोड़ों देवियों को मैंने झाड़ू मारते देखा, चेलियाँ बन के देखा, बाप जी फरमाओ, बाप जी फरमाओ। झारखंडी वाली माता है ना आपकी, सारा काम मानता है, ऐसे बड़े साहब में करोड़ों देवियों को देखा, एक को नहीं। हजूर फरमाइए, हजूर फरमाइए, हजूर फरमाइए, कहाँ सफाई करूं, कहाँ सफाई करूं। कोटि देवियाँ खड़ी है चेरियाँ, कोटि फण सहस नहीं मरम जानी। गुरु शेषनाग जब करते बैठे हुए जाप कर रहे नहीं मरम जानी, उनको मरम नहीं मिला। करोड़ों विष्णु खड़े, करोड़ों शिव खड़े, करोड़ों ब्रह्मा वाणी कथ रहे हैं, करोड़ों देवियां चेलियां बन के झाड़ू मार रही है, करोड़ों शेषनाग उसके तत्व को पा नहीं पाए, उनका नमन करते करते, स्मरण करते करते भेद पाना चाहते हैं, नहीं जान पाए। कोटि विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा जहाँ कथे बानी, कोटि देवियाँ खड़ी है चेरियाँ, कोटि फण सहस नहीं मर्म जानी, कोटि आकाश पाताल पुण्य कोटि है। आपके सामने एक ही आकाश है, मैंने वहाँ सदगुरु के दरबार में करोड़ों आकाश देखे, पटू साहब कहते हैं, और वो बंदा खोटा नहीं बोले, वो तो सत्य का टुकड़ा था, सत्य का कटका, वो क्या खोटा बोले। कोटि आकाश पाताल पुण्य कोटि है, कोटि योगी नो कोटि ज्ञानी। 9 करोड़ तो ज्ञानी, कोटि योगी, करोड़ों योगी और 9 करोड़ ज्ञानी, कब गिना हुआ इस महापुरुष ने, मैंने देखे हो। कोटि आकाश पाताल पुण्य कोटि है, कोटि ज्ञानी, 9 करोड़ ज्ञानी। दास पलटू के बड़े दरबार में करोड़ इंद्रवा भरे पानी। मैंने बड़े दरबार को देखा, पलटू साहब कहते हैं। कोटि योगी 9 करोड़ ज्ञानी, दास पलटू गए इस बड़े दरबार में, करोड़ इंद्र वहां भरे पानी। जिस इंद्र की आप पूजा करते हैं, इंद्रदेव पानी दो पानी दो, हम यज्ञ करते हैं इंद्र के लिए, हवन करते हैं कभी कभी, वो 9 करोड़ इंद्र पानी भर रहे हैं वहां उस दरबार में। ऐसे ठिकाने कि मालिक को सदगुरु 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 स्वामी, उसकी बताई गई महिमा के वर्तमान में भी ऐसा ही है, वो अडिग, भूतकाल में भी ऐसा अडिग रहा, भविष्य में ऐसा अडिग रहेगा। और उसके साथ में जुड़ गए तो आप भी अडिग हो जाएंगे ना, सत्य के साथ में जुड़ गए और सत्य प्राप्त करने वाला हो जाएगा। सत्य के साथ आप जुड़ गए तो आप में सत्य आया, असत्य के साथ जुड़ गए तो मर गए। अपने आप को ऐसे के साथ जोड़िए जहाँ जोड़ना सफल हो, जिस जोड़ने के बाद में सच्ची जिंदगी मिल जाए, उस जिंदगी में मौत नहीं, जन्म नहीं, बुढ़ापा नहीं, जवानी नहीं, कुछ नहीं, एक जैसी जिंदगी, शाश्वतम एक जैसी जिंदगी। ऐसे संत मत की दिव्यता के अंदर में आप लोगों ने अपने जीवन को प्रवेश कराया है। और इसलिए सतगुरु 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 स्वामी, आज आपने इस बात को जाना होगा। मैंने 2-3 बार और पूछी थी, वहाँ कहाँ गए थे, ये लोग कहाँ से आए हुए?
सवेरे का भाग जाएंगे मेरे क्या दिल में। हाँ बिलोड़ा बड़े। वहाँ मैंने क्या पूछा याद है किसी को? पाठ के माने एक पाठ का एक वाक्य लिया था मैंने कि बाप जी ने एक क्यों भरवाया? हाँ अगर मैं करता हाँ तो कोई बोल नहीं पाया, मैं भी चुप हो गया, मैं भी नहीं बोल पाया। ऐसे ऐसे दिव्य तत्व डाले हुए हैं, अगर आप इसके अंदर में निर्णय करने जाए तो आपकी बुद्धि गुम हो जाती है, और बुद्धि जहाँ गुम होती है वहाँ सुरता खिलती है, वहाँ सुरता को दरवाजा मिलता है। सुरता को खिलाने के लिए आपकी सुरता गगन मंडल में गमन करे, इसके लिए बाप जी ने ऐसे दिव्य तत्व उसमें डाले हुए हैं कि एक एक तत्व पे अगर एक एक वाक्य के ऊपर में, एक एक शब्द के ऊपर में अगर आप मंथन करने जाए तो उसमें मक्खन नहीं निकलेगा, अमृत निकलेगा। ऐसा दिव्य पाठ है। हम तो सदगुरु स्वामी करके भग जाते हैं, हो क्या काम? मुझे नहीं मालूम भाई, कितनी बातें मैं डूब जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ कि कोई काका पूछ लेगा तो क्या बोलूंगा, तो मैं भी चुप हो जाता हूँ। ऐसा अद्भुत उसमें रस भरा हुआ है, एक एक वाक्य में, एक एक शब्द के अंदर में क्या रस भर दिया उन्होंने, क्या बड़े घर के साथ जोड़ दिया आपको उस महापुरुष ने। उनकी महिमा का वर्णन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता, विष्णु भी नहीं कर सकता, शंकर भी नहीं कर सकता। दास पलटू के बड़े दरबार में कोटि इंद्रमा भरे पानी, कोटि ही आकाश पाताल पुनि कोटि है, कोटि विज्ञान 9 करोड़ ज्ञानी, ज्ञानियों के भंडार भरे में स्तुति करते जाते हैं, बाप जी फरमाओ, बाप जी फरमाओ, करोड़ 9 करोड़ ज्ञानी। वो सच्चा सतगुरु, वो सतगुरु स्वामी, वो हमारे सिर का मोर है। और क्या बात थी? विष्णु से क्या बात बोलते रहे? विष्णु अवतार क्या लेता है बताए? उल्टा मरा करने से मुक्ति हो जाएगी। ऐसे बोलते हैं लोग, मैं क्यों इस संत महापुरुषों के पास जाओ, उल्टा नाम अलग चीज है। नाम जो आप लेते हो ना, वो आपका लिया हुआ नाम जाता है धरती की धूल में, और उल्टाने के बाद में जाता है गगन मंडल में। इसमें क्या बुरा, क्या गलत है? नाम को उल्टाने का है, ऊपर चढ़ाने का है। आपने नाम को पलटा दिया, नीचे डाल दिया, नीचे डालने की मरा से मुक्ति नहीं होती, किसी की हुई भी नहीं। मरा बोलने से राम राम हो जाता है, उसकी मुक्ति हुई। मरा तो नीचे डालता है, और उस मरा को उल्टा गया तो राम हो गया। राम से मुक्ति होती है, उल्टा से तो नहीं होती, कभी नहीं हुई। एक बात ही मैंने पहले दिन वहाँ छगन बाबा के घर में अपन ने बात किया था कि उस भिखारी के बच्चे ने पूछा कि माँ तुम कल दूध लेके ना आई तो तुम्हारा नाम तो बताओ। तो उसने कहा मेरा नाम है रमा। और रहती कहाँ हो? बोले यही पीछे के भाग में रामनगर में रहती हूँ। कौन सा मोहल्ला है? तो जाके पूछ लेने का, दूध वालों का मोहल्ला। हम लोग दूध का धंधा करने वाले सब वहाँ बसे हुए हैं, तो उस दूध वालों के मोहल्ले में आ जाना। मैं नहीं आऊँ तो। और रमा मेरा नाम है। वो रमा बहन कोई संत के पास जाती थी, परम संत के पास जाते थे। काशी में गंगा के किनारे पश्चिम भाग के अंदर में रामनगर ग्राम है। तो वहाँ बाप जी को नमस्कार करके बाप जी को दूध पिला के और फिर वो काशी नगर में दूध बेचने को आती थी। तो गरीब देखा लड़के को, तो संत की चेली है ना, श्रद्धा और सेवा और प्रेम तो भरा ही रहता है। श्रद्धा से गुरु महाराज को जपती थी, सेवा से प्राणी मात्र मुर्दों को ठीक करती थी, और स्नेह की भावना से मुर्दे को खड़ा करती थी। वो 3 गुण होते हैं। संत का जो सच्चा शिष्य है उसमें गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, प्राणी मात्र के प्रति सेवा होगी, और दुखी दर्द के पर सद्भावना होगी। इसका भला हो जाए, इसका भला हो जाए, ये ठीक हो जाए। किसी को पुत्र नहीं तो हे परमात्मा इसको पुत्र दे दे, मेरे 4 में से भले मर जाए, आप इसको दे दे। श्रद्धा, सेवा, सद्भाव, ये तीनों काम आपके हो गए तो आपको गंगा जमुना सरस्वती इसी घर में है, इसी देह के अंदर में। तीनों का नायक उनकी हमारी श्रद्धा रखिए अटपटी, सेवा करिए तन मन से, सद्भावना रखिए कलेजे से। कलेजे की बात उसके ऊपर जाएगी तो उसको लड़का होगा। तो रमा बहन का मेरा नाम रमा है। तो माँ तुम कर नहीं आई तो मैं शायद ढूंढते ढूंढते नदी पा रहा हूँ, तो रमा। तो फिर उसने कहा पढ़ा लिखा तो हो नहीं, भाई ने नाम बता दिया रमा, तो इसको मैं रटता रहूँ, थोड़ा 1-2 बजे रटूँ तो शायद नाम रह जाएगा यार। तो रमा 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 करने करते 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 राम राम आने लग गया।
रमा से राम आने लग गया, रमा रमा बोलते बोलते राम 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 बोलने लग गया, और राम राम बोलते बोलते बाई के साथ तार जुड़ गया। रमा बेन दयालु है, कल आएगी कल आएगी कल आएगी, और बाई का तार अपने गुरु महाराज से जुड़ा हुआ था, अपने गुरु को याद करती थी। जैसे उसने खुदा को याद किया, तो सब नाराज हुए। तुमको कहना चाहिए बाबू जी खुदा होता मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ, और आप ही मेरे कपट को निकालेंगे, अगर मेरी भूल तो आप निकालेंगे, मेरे लिए कौन खुदा है, आप ही खुदा हो मेरे लिए, तो तेरा सब झगड़ा मिट जाएगा। तो रमा ने अपने आप को मिटा के, स्मृति योग था उसके पास, स्मृति माने याद करना, पल पल गुरु को बंदगी, पल पल गुरु को याद करते करते दूध बेचती थी, पल पल गुरु को याद करते करते भिखारी को दूध देती थी, और पल पल गुरु के साथ संबंध तो जुड़ा हुआ ही है। कुछ भी काम करिए, किसी को पर दया करिए, किसी की सेवा करिए, किसी पे श्रद्धा रखिए, लेकिन गुरु की स्मृति न टूटे न छूटे, तो उसका जीवन के अंदर में ढंका बसता है बसता है बसता है। गुरु की इतनी यादें उसको पक्की हो गई थी, उस काम को करते करते दूध बेचती थी, कहते हैं उसका दूध जो पी लेता था उसके रोग चले जाते रहे। गुरु महाराज की स्मृति का अमृत मिलता है ना उसके कार्य में, अमृत मिल गया, मिक्स हो गया, वो दूध पीना तो क्या बात। तो रमा रमा करते करते वो राम राम करने लग गया, और उस लड़की के साथ बाई के साथ संबंध बना हुआ था, उसकी स्मृति याद आवे, और बाई का संबंध था अपने गुरु महाराज के साथ, गुरु का संबंध था जगत के धनी के साथ में। जगत के धनी को गुरु महाराज रात को पीते थे, वो सारा चेतन गुरु में बसता था। गुरु पे श्रद्धा रखने वाले बाई में बाया बाया बाप जी के वाया वाया करके चला जाता था, और बाई को याद करते करते उस लड़के के अंदर में साथ वाली शक्ति उतरी, और उसको रमा रमा करते करते राम राम करते करते श्रद्धा लगते लगते ध्यान लग गया। बड़े घर का चेतन तो ऐसा ही होता है, वो अपने खुद के लिए संत महात्मा नहीं इकट्ठा करते, ये तो आप लोग जगत के प्राणी हैं कि सब संसार का कमाया हुआ हमारे घर में होना चाहिए। किसी के पास में टुकड़ा भी देने की ताकत नहीं है, आपके पास में दया भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है। श्रद्धा सिवा दया नहीं है तो जगत के अंदर में कुछ नहीं है, आए गए कोई मतलब नहीं। गुरु महाराज इसलिए भजन करते हैं रात भर कि संसार के प्राणी मात्र जो दुखी उनका दुख दूर हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भवभाव पुण्य थे। परमात्मा कोई इनको दुखी न दिखे। आप जो मुझे भजन देते हो तो मैं समय बांटता हूँ इसलिए कि कोई मुझे दुखी न दिखे, कोई म्लान मुंह वाला, म्लान मुंह माने मायूस मुंह वाला न दिखे, म्लान न हो, कांतिहीन न हो, कोई रोगी न हो। मेरा भजन उसको दे देता हूँ। गुरु महाराज का भजन बाई ले लेती थी, तो बाई का भजन चलते चलते करंट लड़के ने याद किया, और साथ में साथ में जुड़ गई, और उसको मस्ती आ गई। वो बाई जब दूध लेके आई सवेरे, तो लड़का तो बैठा था लेकिन आंखें बंद थी। रात भर रोया रोया तो उसके वो आंसू के दाग लगे थे मुंह के ऊपर। बाई ने हिलाया, ए छोकरा क्या बात है, रात भर रोया है क्या, ये तेरे मुंह के ऊपर में धाराएं, क्या बात है, चल ला तेरा कहाँ तेरा डबला डबला, उसमें दूध दे देती है, आज तो भर दूंगी पूरा, उसकी खीर बनाए खा लेना। कहा माँ अब तो दूध और किसी को देना, रमा माँ अब दूध और किसी को पिलाओ, मैंने तो आपके तरह से वो दूध पी लिया है कि जिसकी कुमारी कभी नहीं उतरेगी, अब दूध नहीं पीना है। वो ठीक रहा तो मैंने कोई फेंक दिया, अब तो मुझे प्याला मिल गया, प्रेम का प्याला, तो उसके बाद में ठीक है क्या रखने का है। रोड की आपको लॉटरी लग गई, उसके बाद 5 नए पैसे का शिकार रखोगे, बड़ा दुकान में 1000 में कोई नहीं उठाएगा। 1 करोड़ की आपको लॉटरी लगी है ना, माँ अब तो मैं दूध नहीं पीऊंगा और किसी को पिलाऊंगा, अब ठेकेदार भी नहीं रखा, मैंने भेज दिया। अब तो प्रेम के प्याला वाला मेरे मन गया आपके दूध, तो प्रेम का प्याला वाला है तो बस वो प्याला पिलाता, वो मस्ती नहीं उतर रही। इस तरह की मस्ती परमात्मा के द्वारा नहीं मिलती, गुरु के द्वारा मिलती है। जन्म जन्म का जतन करते करते, योगी बनाते बनाते, साधना करते करते कितने मर गए, लेकिन 1000 जन्म की यात्रा साधना की गुरु एक जन्म में पूरी कर देता है। उल्टा नाम जगत जग जाना, नाम को उल्टाया ये जगत जानता है। नाम को वाल्मीकि जी ने उल्टाया, पहले पलटा हुआ नाम था उसको उल्टा दिया, उल्टाने से निज घर की तरफ जाता है, और पलटाने से वो माया में बिखर जाता है। नाम को बिखेरना नहीं है, भक्ति को बिखेरना नहीं है, भक्ति की ताकत को अधर में चढ़ाना है, और अधर में चढ़ाने के बाद में गगन मंडल के अंदर में वो मस्ती है, उस मस्ती को पीना है। उसी मस्ती के पीने की क्रिया को हम समाधि बोलते हैं। इधर से जगत को भूल जाना, उधर से याद कर लेना, इधर से शून्य बन जाना, उधर से 100% बन जाना, उसका नाम समाधि है। अब क्या बात है, राम ने मारा, राम को क्या बोले थे, कोई
कोई कहते समझान कर तो 3.5 आप बना क्या हाँ तो मैं तो बोला शरीर के लिए बोला था इसलिए नहीं वो तो बराबर। दूसरी क्या बात है, रावण को राम ने मारा, हाँ इसी बात थी कि वही कृष्ण आए कंस को मारा, ऐसी बात नहीं थी, वो ऐसी बात नहीं। तो शरीर की बात तो आप जानते हो, क्या बताऊंगा आपको। शरीर की साधना की सारी क्रियाएं आपको मालूम है। माता जी ने खूब आपके हाथ पकड़ पकड़ के और पहला पिला दिया है, तो पहला पिला रंगा हुआ तो क्या काले पिलाएगी माता जी ने पहला पिला दिया, उसी प्रकार तो 3 लोग तो चले बस एक बार साहिब बेटी वही भगवान परशु ने अवतार लिया तो उन्होंने जीव को अज्ञान हटाने के लिए उनको मारना पड़ा। संत अपने आप के जीवों को तार देते हैं बिना मारी, ये संत की महिमा महापुरुषों से ज्यादा है। ये बात मैंने एक बार अवतार यहाँ आए तो मारने के लिए आए। अवतार क्या होते हैं? किसान। आप किसान नहीं हो? किसान कौन कौन हाथ खड़ा करो, 2 हाथ मतलब एक करो, एक हाथ खड़ा करिए। किसान है हम सब। हम क्या करते हैं? खेती बोते हैं। तो खेती बोते हैं, उसके बाद में उसमें घास सूख जाता है तो निनाण करते हैं, निनाण करते हैं। तो किसान तो अकेला नहीं कर सकता, तो 5-7 नाम के मजदूर बुलाता है, और मजदूर बुलाने के बाद में फिर निनाण करवाता है। तो निनाण करने में बोलता है कि देखो भाई पौधा न कट जाए, पौधा नहीं कट जाना चाहिए, घास को निकालो, घास काट डालो। तो निनाण करने वाले ध्यान रखते हैं, पौधे को रखेंगे और घास को काट देंगे तो पौधा आगे बढ़ेगा। ऐसे ये सब किसान है। 24 अवतार राम काहे के लिए आए? जब खेती यहाँ देखा कि भक्ति मार्ग की खेती के अंदर में घास बहुत उग गया, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल भयंकर भयंकर सब राक्षस जैसे पैदा होके, और यहाँ उन्होंने कोहराम मचा दिया था। सारी भक्ति खेती का सत्यानाश करने वाले थे। तो उन्होंने फिर मजदूर बुलाए, मादृश्य ने इकट्ठी किया, जामवंत को बुलाया, वराह को बुलाया, रीछों को बुलाया, रीछों को, बंदरों को, मनुष्यों को, सब मजदूरों को इकट्ठा किया, और फिर इस सारी सृष्टि के अंदर निनाण करो। तो सब निनाण करके ऊपर पंच को घास को काट डाला, और भक्ति वाले करने वाले साधु समझ आई बात समझ। महिमा ज्यादा में इसलिए है महिमा है कि इन्होंने काटा तो गलत नहीं काटा। अगर आप किसान हैं, अगर आपको फसल चाहिए, आपकी फसल ऐसे की ऐसी भक्ति वाले रहे, तो जरूरी है घास निकालने के लिए मजदूर बुलाने पड़ेंगे। इन्होंने मजदूर बुलाए अपने घर की खेती के लिए नहीं, पर सारे संसार में खेती बिगड़ती थी। वो सब रावण के दूत उनको साधना वाले को मारते थे, महात्माओं को मारते थे, खून पी जाते थे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि अवतार लेके और यहाँ फिर उन्होंने मजदूर इकट्ठे किए, हनुमान जी को बुलाया, जामवंत को बुलाया, सबको बुला के निनाण करो। तो उन्होंने निनाण करके लंका में सबको मार डाला, सबको मार डाला। तो फिर दंड का वर्ण में ऋषि मुनि महात्मा जो थे साधना करने वाले वो सब रहे। तो ऐसे तो ठीक ही है। 24 अवतार आते हैं तो निनाण करने को आते हैं, किसान बन के आते हैं। आपका खेत हो, इसको खेत मानते हैं कि मतलब हमारा खेत है, इसमें फसल रहनी चाहिए। साधु संत भक्त लोग गौ ब्राह्मण सुखाई जाए, ये सुखी होनी चाहिए। बाकी प्रपंच घास का क्या काम है, कांटे वाले का खत्म कर देते हैं। लेकिन संत महात्मा यहाँ का निनाण, यहाँ की खेती की बात नहीं करते। संत महात्मा तो अगम घर की चेतना देने के बाद में आपको असली जिंदगी देने के लिए, जिसमें कभी मौत न हो, कोई दुख न हो, कोई तकलीफ न हो, शाश्वत शांति और परमानंद की छोड़ उठती हो, ऐसा आपको खूब आनंद देने के लिए संत महात्मा गगन मंडल का भेद देके, अपनी भक्ति शक्ति का सहारा देके, आपको गगन मंडल में चला के, सुरता को आनंद बना के, सुरता नीरता की साधना में परिपूर्ण करके सारा ब्रह्मांड का धनी बना देते हैं। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय हो।